अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आप सब यकीनन खैरियत से होंगे। आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा जंग में तब्दील हो चुका और रशिया ने अपनी आर्म्स को और एमनीशन के साथ सारे उनके ट्रूप्स यूक्रेन के टेरिटरी में दाखिल हो गए हैं और ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी कार्रवाइयाँ अपने उरूज पर हैं। अगर हम अभी रीसेंट सिनारियो की बात कर लें तो 150 से अबव लोग कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा है यूक्रेन को इस ब्रूटल वॉर में। इसका काफ़ी कुछ महीने से 1-2 महीने से टेंस सिचुएशन चली आ रही थी। यूक्रेनियन जो टेरिटरी के ऊपर नेटो का ये दावा था कि ये अलाइंसेस का कि वो रशिया को इन्वेट करने नहीं देंगे। इससे पहले काफ़ी धमकी आमेज़ लहजे में अमेरिका बात कर रहे थे। अब यूक्रेन को तन और तनहा छोड़कर अब नेटो अलाइंस की तरफ से थोड़ी सी डिसेप्शन और दगाबाजी देखने को आ रहे हैं, जिसका बयान उनके प्रेसिडेंट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, वो थोड़ा सा आप दीदा भी हो गए और इस हवाले से भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो रशिया का जो रूस का विज़िट काफ़ी फ्रूटफुल रहा, उस हवाले से भी डिस्कस होगी। इसके अलावा जो रीजनल जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स है, इस हवाले से बात कर लेंगे। किस तरह से एक रियलिज़म को हेजमनी को अपनाने में अमेरिका अपने जो साख है वो गंवा बैठे है और चाइना इंडियन ओशन से उसकी जो पॉलिसीज़ या जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज़ किस तरह से चाइना ने और जो रीसेंट जो अलायंस है रशिया और चाइना के अलायंस ने उनको किस तरह से शिफ्ट किया है विद इन यूरोप इटसेल्फ। दे आर डिवाइडेड एंड सेग्रीगेटेड एंड इवन दे कुड नॉट डिफेंड अ सिंगल टेरिटरी like Ukraine. So how could they battle with China and another giants? And obviously it will be a defining moment for America in upcoming era because her utmost global expansionism has been diminished. तो इस हवाले से भी हम डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप मसनद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। So let's move towards the topic. It's very important and hot debate because ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद होने वाला सबसे ज़्यादा खौफनाक जंग होने वाला जा रहा है यहाँ पर। मगर जो नेटो अलायंस अपने रेटरिक से हट कर जो पहले वो बड़े बयानबाजी कर रहे थे अमेरिका की हमला करेंगे, डिसाइसिव एक्शन देंगे, कल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका बताना था जो बाइडन का कि वो डायरेक्ट, क्योंकि नेटो का अलायंस नहीं है यूक्रेन तो इसमें दाखिल नहीं हो रहे हैं। इस तरह से उन्होंने एक लर्च में छोड़ा है। एक जो यूक्रेन जो प्रेसिडेंट है उनका भी ये कंप्लेन करना था कि क्या हम नेटो के पार्ट है या नहीं है। अभी हम अलहदा हमें एक लॉन छोड़कर सारे जो यूक्रेन नेटो अलायंस से दगाबाजी पे उतर आए हैं और उनके रूस के अवाम से भी प्ली करना था कि हम आपके एनिमी नहीं हैं, बट हम अपने जो टेरिटरी है उसके डिफेंड करने पे हम मजबूर हैं। अगर मैं यहाँ पर अल जज़ीरा की बात कर लूँ तो EU to hit Russia with harshest sanction over Ukraine attack। अब मगरिब की तरफ से ये चीज़ देखने में आ रहे हैं कि हम सैंक्शंस के ज़रिए रशिया को कर्ब कर लेंगे, उनको किसी भी हद तक इंटरनेशनल मार्केट्स में उनकी जो रसाई है, जो ट्रांजैक्शन है मनी और उनकी जो डॉलर की जो बाउंड्स की जो रसाई है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। यूरोपियन यूनियन का इजलास हुआ और उसमें उनके सरबराह का कहना था कि ये वॉर क्राइम जो रशिया ने कमिट किए हैं इसका खामियाजा रशिया को भुगतना पड़ सकता है। मगर ग्राउंड रियलिटी और इनसाइड स्टोरी बताते हैं रशिया ने काफ़ी हद तक अपने जो मिलिट्री और पॉलिटिकल जो मोटिव्स है उसको हदफ को हासिल कर लिया है, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन को उन्होंने जो नेटो अलायंस के सामने रखा था, सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न रखा था, वो नेटो ने कोई जवाब नहीं दी। और इसके अलावा CNN को अगर मैं कोट कर लूँ तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट Volodymyr Zelensky said he will defend his country because it's a matter of his sovereignty। सॉवरेंटी का मसला है, इसके लिए वो किसी भी हद तक आगे जाने के लिए तैयार है। और कल ये भी बताया मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू बताया जा रहा था कि उन्होंने रशिया के 3 से 4 जेट्स को गिराए हैं और अभी जो कैजुअलिटीज से 150 प्लस कर चुके हैं और बड़े आर्म्स सोफिस्टिकेटेड जो आर्म्स यूज़ कर रहे हैं रशिया अंदर घुसे हैं। उन्होंने कैपिटल तक वो भी उन्होंने रशिया ने मुहासरा कर लिया है और सिचुएशन बड़े
डिटोरिएटिंग है, किसी भी वक्त वहाँ पर इंसानी अलमिया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। इसके लिए आलमी क़ुव्वतों को आगे आने की ज़रूरत है। खामोश तमाशाई बनने की बजाय यकीनन इस चीज़ को नेगोशिएशन के ज़रिए आगे हल करने की ज़रूरत है। और यूक्रेनियन आस्क्ड नेटो वेदर दे आर अ पार्ट ऑफ नेटो और नॉट। उनके सदर का कहना था कि हम नेटो के पार्ट नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका ने जिस किसी कंट्री के साथ भी पहले उनके साथ दोस्ती निभाई है, उनको दगाबाजी देना, डिसीट करना अमेरिका का एक नेचर रहा है, अलमिया रहा है। और यहाँ पर भी यही देखने को मिला कि नेटो ने यूक्रेन को, अवाम को, उनको धोखा दिया और उनके प्रेसिडेंट का भी वही शिकवा था अमेरिका से। अमेरिका अपने एक्सपेंशनिज़म की वजह से पूरी दुनिया में वो अब पहले वाली उसकी पावर नहीं रही। अब वो धीरे धीरे खित्ते से रिट्रीव करते हुए वो बाहर निकल रहे हैं। उसकी जो डोमिनेंसी है वो ख़तरे में, और जो रियलिज़म की जो उसकी सोच थी वो एक्सपेंशनिज़म की वो डिमिनिश होता हुआ नज़र आता है। किस तरह से चाइना ने उसको अगर आप हकीकी ग्राउंड पे देखें तो इंडियन ओशन में काफ़ी वो इंडिया को एग्जिस्ट कर रहा था चाइना को कट करने के लिए। अब वो अपने एक छोटे से एक वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट की, एक ईस्टर्न यूरोप की स्टेट को बचाने में वो नाकाम नज़र आते हैं। तो वो किस तरह से अपनी न्यूली अलायंस से, जो काफ़ी तगड़े हैं, जाइंट है, इकोनॉमिक पावर हैं, आने वाले 2030 तक वो उसको अमेरिका को सक्सीड करने जा रहे हैं, तो किस तरह से उसको दिफा करेंगे। तो इसको ये यकीनन एक सोचने का मकाम है अमेरिका के लिए। और हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विज़िट था वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा। इमरान खान को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने एक रिसेप्शन दी और वार्म वेलकम किया गया। और रशिया जितने भी इससे पहले ईरानियन प्रेसिडेंट गए थे, इसके बाद जो फ्रेंच प्रेसिडेंट गए थे, उनके साथ जो मुसाफिया रहा प्रेसिडेंट पुतिन का, या तो मुख्तसर थी या बीच में एक बहुत बड़ा एक डेस्क हाइल था और काफ़ी दूर रखकर उनसे बातें की गई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपने राइट साइड पर बिठाया और उनके साथ 3 घंटे की एक तवील नशिस्त रखी, जिस पे जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, न्यूली अलायंस और डिफेंस कॉपरेशन के हवाले से और गैस जो पाइपलाइन है उस हवाले से काफ़ी ब्रीफिंग दी गई और उनके बारे में एक गुफ्त शनीत हो गए। ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ में ये रूस का जो अलायंस है अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से अमेरिका के साथ एक फ्रेंडली नेचर को अपनाया, मगर अमेरिका ने मिसट्रस्ट और ट्रस्ट डेफिसिट पैदा कर ली। इस वजह से अमेरिका का अब ख़ित्ते में जो रोल है यकीनन उस पर एक ज़रब लगेगा, और जिस तरह से अफ़गानिस्तान के सवाल पर उन्हें देखना पड़ा। और इसके अलावा जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसका एक क्राइसिस है वहाँ पर यूक्रेन में, वो एजाइलम लेना चाह रहे हैं, मगर सफारत खाने वहाँ पर है जो एम्बेसी, वो उनकी परेशानी को नहीं सुन रहे हैं। और इंडियन स्टूडेंट्स का भी यही इशू रहा है। अब चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उनको एक सेफ प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि एक वॉर इज़ सेड टू बी ब्लाइंड, इसमें कोई भी शहरी वहाँ पर जद में आ सकते हैं। तो ये भी एक इशू रहा है। और रूस में भी एक इस जंग के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट देखने को नज़र आ रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्ट्रीट्स पे निकले हैं। अगर जेन्युइन बात करें तो जंग किसी भी मसले का हल नहीं। जो जेन्युइन जो चीज़ होते हैं, अल्टीमेट ऑप्शन निगोशिएशन और टेबल टॉक्स होते हैं, इस पर जाकर चीज़ें हल हो जाती है। अब जो हेजेमोनिक जो मटेरियलिस्टिक लस्ट में अब ये पावर्स आपस में टकरा रहे हैं, जिसके जद में जो आ रहे हैं वो सिविलियंस आ रहे हैं, वो क्रश होते जा रहे हैं। अब जो ग्रेट सो कॉल पावर्स हैं उनको चाहिए आगे आएँ, ह्यूमैनिटी को सेव कर लें, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए एक सेफ फ्यूचर हो। और पाकिस्तान की जानिब से एक अच्छी जेस्चर देखने को मिली है। पाकिस्तान का सेफ जो सॉफ्ट इमेज है वो दुनिया में उजागर हो रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका पाकिस्तान ने भरपूर फ़ायदा उठाया और अपनी जो खारिजा पॉलिसी है उसको वो एक अच्छे समत की तरफ ले जा रहे हैं। ये एक अच्छे समत है और आने वाला दौर पीस और स्टेबिलिटी का दौर हो, और रशिया और यूक्रेन के बीच में ये तनाज़ा है ये टेबल टॉक से हल हो। दिस वॉज समथिंग फ्रॉम माई साइड। इससे पहले आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि हम न्यूली ऑडियंस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप पल पल बदलती और मस्तनद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर।